थर्ड ईयर। आज हम डिस्कस करते हैं सेफ्टी इश्यूज इन फंगिसाइडल यूजेस। फंगिसाइड के यूज़ में जो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो एक डिस्कशन का विषय है, उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं आज। फंगिसाइड्स जो हैं अगर उन्हें केयरफुली यूज़ किया जाए तो प्लांट डिजीज़ पर को कम करने के लिए काम में लिए जाते हैं। IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है, ये पेस्ट को प्रभावी रूप से मैनेज करने के लिए तथा फंगिसाइड्स का यूज़ कम से कम हो, इसके लिए इसने बहुत सी अनेक स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो जोड़ रखी हैं, बना रखी हैं। पर्सनल एनवायरमेंटल सेफ्टी। फंगिसाइड्स के लेबल पर फंगिसाइड्स पर लेबल लगा रहता है कि फंगिसाइड्स को सेफ्टी से किस तरह से अप्लाई किया जाना चाहिए, इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें पहला है फंगिसाइड्स कहाँ अप्लाई किए जाने चाहिए और उनसे कौन से पेस्ट हैं जो वो कैसे कंट्रोल किए जा सकते हैं, और फंगिसाइड्स को कैसे अप्लाई किया जाना चाहिए, और स्टोर एंड डिस्पोजल ऑफ फंगिसाइड्स, और किस प्रकार की सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं वो फॉलो की जानी चाहिए। और फंगिसाइड्स का अन्य कोई भी उपयोग इलीगल माना गया है। ये जो लॉज हैं, नियम हैं, वो प्रत्येक के द्वारा अप्लाई किए जाने चाहिए, अप्लाई किए जाते हैं, और जिससे कि फंगिसाइड्स का मिसयूज़ नहीं होता है। अब है रिस्क फंगिसाइड्स को किसी जो है टैकल करने में, मिक्सिंग करने में, अप्लाई करने में वो मैनेजेबल होता है, यानी वो हम मैनेज कर सकते हैं। यानी रिस्क इज इक्वल टू टॉक्सिसिटी इनटू एक्सपोजर। फंगिसाइड की टॉक्सिसिटी की जानकारी और पर्सनल एक्सपोजर के बारे में जानकारी से कोई भी यूज़र जो है वो इस रिस्क को मैनेज कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गैसोलीन जो होता है वो बहुत टॉक्सिक होता है अगर वो शरीर के अंदर चला जाए तो, लेकिन ये सेफ्टली हैंडल किया जा सकता है सेफली, और इसका बहुत अधिक बड़े पैमाने पर यूज़ भी किया जाता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो होते हैं जिनमें अगर फंगिसाइडल साइट्स पर लिखा हुआ है कि इस फंगिसाइड्स को यूज़ करने के लिए इस प्रकार के इक्विपमेंट का यूज़ किया जाना चाहिए, तो वही यूज़ किए जाने चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है कि फंगिसाइड्स को हैंडलिंग, मिक्सिंग और अप्लाई करते वक्त सभी प्रकार की सेफ्टी जो है बनी। एंट्री इंटरवल, यह एक ऐसा टाइम है कि फंगिसाइड्स को तैयार करते ही उसको इमीडिएटली अप्लाई कर देना चाहिए। ये इसमें टाइम की इतनी मात्रा रिक्वायर्ड होती है कि उसकी टॉक्सिसिटी पर डिपेंड करता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। मतलब रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इंटरवल में भी 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक हो सकता है। यानी कि ये टॉक्सिसिटी पर डिपेंड करता है किसी भी फंगिसाइड्स की। अगर वो ज़्यादा टॉक्सिक है तो वो लंबे समय के लिए रह सकता है, और अगर वो कम टॉक्सिक है तो उसे तैयार करते ही, कैरियर में तैयार करते ही उसका छिड़काव, स्प्रेइंग या डस्टिंग जो भी है वो किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन। इसमें हवा के द्वारा फंगिसाइड्स जो हैं वो टारगेट प्लांट से दूर हो सकते हैं, या फंगिसाइड्स जो हैं वो एक्सेसिव इरिगेशन के थ्रू या रेन के थ्रू जो उस एरिया से दूर हो जाते हैं जहां अभी अभी फंगिसाइड अप्लाई किया गया है, या नए एरिया में पहुंच जाते हैं, या उनका बहाव हो जाता है, या ऐसे फील्ड में भी पहुंच सकते हैं जहां पर जो है फंगिसाइड्स एप्लीकेशन जस्ट दी गई है। प्री हार्वेस्ट इंटरवल, यह है लास्ट फंगिसाइड एप्लीकेशन और हार्वेस्ट से पहले की जो एप्लीकेशन है उसके बीच का समय है। ये लेबल पर
स्पेसिफिक जो है लगा रहता है, फंगिसाइड पर लगा रहता है कि प्री हार्वेस्ट इंटरवल कितना होना चाहिए किसी भी फंगिसाइड्स के लिए। मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, इसमें किसी भी फंगिसाइड्स को सेफ से हैंडलिंग करने की और उसकी केमिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। केमिस्ट्री का मतलब इसमें कौन कौन से रसायन मिले हुए हैं, ये किन किन प्रकार से इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है, और इसमें फाइटोटॉक्सिसिटी इंफॉर्मेशन और फायर कंट्रोल मेथड और स्टोरेज एंड हैंडलिंग इंफॉर्मेशन भी होती है। फंगिसाइड्स को अप्लाई करने का एक निश्चित टाइम होना चाहिए, क्योंकि अगर फंगिसाइड्स को अप्लाई नहीं किया जाता है तो क्रॉप डैमेज हो सकती है, और यदि उसे जल्दी अप्लाई कर दिया जाता है तो हो सकता है कि डिज़ीज़ पूरी तरह से, डिज़ीज़ का प्रेशर ही ना बना हो, डिज़ीज़ पूरी तरह से अकर ही ना हुई हो। और अगर लेट अप्लाई की जाती है तो डिज़ीज़ के कारण ऑलरेडी पूरा डैमेज हो चुका है, उसके बाद अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। और अब विल्डिंग जो है रिकवर भी नहीं हो सकती। इसीलिए जो फंगिसाइड्स है उसकी एप्लीकेशन, उसको अप्लाई करने का जो टाइम है वो निश्चित होना चाहिए। नेक्स्ट है फाइटोटॉक्सिसिटी। कुछ फंगिसाइड्स पर लेबल लगा रहता है चेतावनी देने के लिए कि जो इसकी फाइटोटॉक्सिसिटी कितनी है, यानी अगर उसे जो उसने लेबल में बताया गया है उससे अधिक मात्रा में अप्लाई कर दिया गया है तो उसके कंपोनेंट्स हैं जो वो फसल को डैमेज कर सकते हैं। और अगर उसे अनयूजुअल हॉट वेदर में अप्लाई कर दिया गया है या उसे सेंसिटिव ग्रोथ स्टेट्स में अप्लाई कर दिया गया है, तब भी जो क्रॉप है वो डैमेज हो सकती है। ये सब वार्निंग जो है वो फंगिसाइड लेवल पर दे रखी होती है। इसलिए फंगिसाइड लेवल जो है वो इंडिकेट करते हैं कि क्रॉप इंजरी कम से कम हो और प्रॉपर डिजीज़ कंट्रोल भी हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्राइजॉल बेस्ड जो फंगिसाइड्स हैं वो बहुत कम क्रॉप इंजरी करते हैं अगर वो सर्फेक्टेंट्स के बिना यूज़ किए जाते हैं। रेजिस्टेंस मैनेजमेंट, अगर कोई फंगिसाइड्स या फंगिसाइड्स का जो समूह है वो सेम मोड ऑफ एक्शन में जिसका एक ही प्रकार का काम है, ठीक है, उसे बार बार यूज़ किया जाता है, तो टारगेट पैथोजन पॉपुलेशन में उस फंगिसाइड्स के प्रति रेजिस्टेंस भी उत्पन्न हो सकता है। इस तरह से जो रेजिस्टेंस मैनेजमेंट होता है उसका एम है कि पैथोजन में फंगिसाइड्स के प्रति रेजिस्टेंस कम से कम विकसित हो। थैंक यू।